हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। माइक्रो कंट्रोलर 8051 एक 40 पिन की आईसी होती है। इसमें जो पिन नंबर 1 से लेकर के पिन नंबर 8 तक है वो होता है पोर्ट 1। पोर्ट 1 का इस्तेमाल हम सिर्फ डेटा के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए करते हैं और ये 8 बिट की बाई डायरेक्शनल पोर्ट होती है। इसके बाद जो पिन नंबर 9 है वो रीसेट पिन होती है। इसमें अगर हम लॉजिक 1 देंगे तो ये इंटेल 8051 वो रीसेट हो जाएगा, इसका मतलब वो अपनी आइडियल पोजीशन पर आ जाएगा। और इसके बाद जो पिन नंबर 10 से लेकर के पिन नंबर 17 है वो होता है पोर्ट 3। पोर्ट 3 का उपयोग हम कुछ अदर फंक्शंस के लिए भी करते हैं, जैसे जो पिन नंबर 9 है उसका इस्तेमाल हम करते हैं RxD मतलब डेटा रिसीव पिन। पिन नंबर 11 TxD मतलब डेटा ट्रांसमिट पिन। इसके बाद जो पिन नंबर 12 है और जो पिन नंबर 13 है ये होता है इंटरप्ट पिन। ये इंटरप्ट 0 है और ये इंटरप्ट 1। पिन नंबर 14 और 15 है T0 और T1, ये होते हैं टाइमर। ये टाइमर 0 है और ये टाइमर 1 है। पिन नंबर 16 का उपयोग होता है राइट के लिए। पिन नंबर 17 है रीड के लिए। इसके बाद जो पिन नंबर 18 और 19 है वो क्लॉक इनपुट्स होती हैं। इनकी सहायता से माइक्रो कंट्रोलर 8051 को क्लॉक जनरेटर द्वारा क्लॉक सिग्नल्स दिए जाते हैं। और जो पिन नंबर 20 है ये ग्राउंड पिन होती है। इसके बाद जो पिन नंबर 21 से लेकर के 28 तक ये होते हैं आपके पोर्ट 2 और इनका हम अदर फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो होते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 से लेकर के A15, ये होती है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। और पिन नंबर 21 से लेकर के 28 ये होती है पोर्ट 2। पोर्ट 2 एक 8 बिट का बाई डायरेक्शनल पोर्ट होता है। ये डेटा को रिसीव करने के लिए तथा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल हायर ऑर्डर एड्रेस बस के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए भी किया जाता है। इसके बाद जो पिन नंबर 29 है ये होती है PSEN प्रोग्राम स्टोर इनेबल। एक्सटर्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय यह पिन रीड पिन की तरह कार्य करती है। मतलब जो भी प्रोग्राम है अगर वो एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर है तो उसको हम इनेबल करने के लिए पिन नंबर 29 का इस्तेमाल करते हैं। और जो पिन नंबर 30 है वो है एड्रेस लैच इनेबल पल्स। मेमोरी को एक्सेस करते समय इस पिन को सिग्नल 1 दे करके एड्रेस के लोअर बाइट को लैच किया जाता है तथा इस पिन पर 0 सिग्नल करने पर इसका प्रयोग EPROM की प्रोग्राम पल्स इनपुट के रूप में करते हैं। और इसके बाद जो पिन नंबर 31 है, पिन नंबर 31 ये है EA/VPP। EA मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेस और ये है सप्लाई वोल्टेज। जब ये 1 होता है मतलब ये तो एक्टिव लो है और ये एक्टिव हाई है। जब ये 1 होगा तब इंटरनल मेमोरी से कार्य किया जाता है और जब ये 0 होगा तब इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन को जो है एक्सटर्नल मेमोरी से हम फेच करते हैं। जब ये 1 होगा तो जो भी प्रोग्राम होगा वो हम इंटरनल मेमोरी से कार्य करेंगे और जब ये 0 होगा तब एक्सटर्नल मेमोरी से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं। इसके बाद पिन नंबर 32 से लेकर के पिन नंबर 38 और ये 32 ये होती हैं आपके पोर्ट 0। पोर्ट 0 भी एक 8 बिट का बाई डायरेक्शनल पोर्ट होता है और इसका हम एक दूसरे फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो है एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स। यहाँ पे जो है लोअर एड्रेस है और डेटा बस है, ये मल्टीप्लेक्स होती हैं AD0 से लेकर के AD7 तक। एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो पिन नंबर 40 है उसमें हम पावर सप्लाई देते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये जो पिन नंबर 1 से लेकर के 8 तक होता है ये आपका पोर्ट 1 है, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल पोर्ट होता है। पोर्ट 1 का हम केवल पोर्ट 1 की तरह से इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन की तरह से इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
पोर्ट 9 होता है रीसेट पिन, पिन नंबर 10 जो होता है पिन नंबर 10 से लेकर के पिन नंबर 17, पिन नंबर 10 से लेकर के पिन नंबर 17 ये पोर्ट 3 होते हैं। इनका हम दूसरे फंक्शंस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो पिन नंबर 10 है उसका इस्तेमाल हम करते हैं रिसीव डेटा पिन की तरह से। पिन नंबर 11 होती है डेटा ट्रांसमिट पिन, पिन नंबर 12 और 13 होती है इंटरप्ट पिन, 14 और 15 होती हैं टाइमर, 16 होती है राइट और 17 है रीड। पिन नंबर 18 और 19 इनके द्वारा से हम क्लॉक सिग्नल देते हैं। पिन नंबर 20 ये होती है ग्राउंड, 21 से लेकर के 28 ये होते हैं पोर्ट 2 और इसका इस्तेमाल हम हायर ऑर्डर एड्रेस बस के रूप में भी करते हैं। पिन नंबर 29 ये है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, अगर एक्सटर्नल मेमोरी से हम प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको इनेबल करने के लिए। 30 होती है एड्रेस लैच इनेबल, 31 अगर ये 0 होता है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम को फेच करते हैं, अगर ये 1 होता है तो इंटरनल मेमोरी से काम करते हैं। इसके बाद 32 से लेकर के 39 ये होते हैं पोर्ट 0, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल पोर्ट होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम करते हैं एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस के रूप में। और इसके बाद पिन नंबर जो 40 होती है वो होती है VCC सप्लाई। तो ये था पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051। ओके, थैंक यू क्लास।